जय माता दी। राधे राधे सब भक्तों को जय माता दी। राधे 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 राधे। हरि बोल जय माता दी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज है शनिवार। तो आज मेरा फास्ट है। मैं हर शनिवार को अपनी माँ का, अपनी काली माता का, अपनी माँ का मैं फास्ट रखती हूँ, व्रत करती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया भी था। और मैं अपनी माता रानी की वीडियो भी डालती हूँ, आप सभी देखते होंगे। तो मैं अपनी माता रानी का हर शनिवार को ऐसे ही व्रत रखती हूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया है अपनी माता रानी का ऐसे ही व्रत रखते हुए। तो हम सभी अपने घर में अपनी माता रानी की आज के दिन पूजा करते हैं। तो मैं अपनी माता रानी का आपको भोग दिखाती हूँ, हम क्या बनाते हैं अपनी माता रानी के लिए भोग के लिए। तो ये देखिए, प्रसाद हमारी माता रानी की पूजा हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर ज्योत लगाई थी, तो यहाँ पर ज्योत हो गई है। आप जब मैं ब्लॉग बना नहीं पाई थी, तो मैं बाद में दिखा रही हूँ आप सभी को। ज्योत के ज्योत दर्शन आपको ज्योत के वो वीडियो में मिल जाएंगे, दर्शन कर लीजिए। तो मैं आपको ये भोग दिखा रही हूँ। तो हमने क्या बनाया अपनी माता रानी का भोग में, क्या बनाते हैं, हलवा और पूरी और गोला मिश्री का प्रसाद बनाते हैं। ये हमारी माता रानी का भोग, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप सभी भी आइएगा हमारे घर पे और माता रानी का भोग प्रसाद पाइएगा। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी इधर बैठे हैं, और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी हलवे का प्रसाद, हलवे का भोग दे दिया है। हमने अपने लाला को भोग प्रसाद खिला दिया है। लाला के लिए भी बनाती हूँ आज के दिन प्रसाद। तो आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, और मेरी बातें सही लगी हो, आप सभी को थोड़ा सा भी विश्वास हो हमारी माता रानी को, जो भी मानता हो। वैसे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, मतलब कुछ भी बोलते हैं। लड्डू गोपाल जी के बारे में बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि पाखंड फैला रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो दुनिया को जो बोलना है बोलने दो। मुझे तो जो अच्छा लगता है, और आपको भी जो अच्छा लगता है, जो भी आप जिसको भी अपने इष्ट माने हो, अपने अपने मतलब इष्ट भगवान जो भी आपको जो आप मानते हो, तो आप वही कीजिए। मैं भी वही करती हूँ। मैं अपनी माता रानी को और सभी को, आप सभी देख रहे हो, मैं सबको भगवान को बहुत मानती हूँ, सभी को। बाबा गोरखनाथ देखिए, बाबा जहारवीर, मेरी माता कालका, ये मेरी मैया दिल्ली वाली है, और ये देखिए मेरी शेरा वाली, मेरी लक्ष्मी माँ, मैं सभी को मानती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल जी तो आप सभी देखते हैं। तो ये सब मेरी मान्यता ये है कि हम जो चाहते हैं, जो जिसको मानते हैं, तो हम वही करेंगे। हमको तो सभी पे विश्वास है, सबको। आपको जैसा लगे आप वैसा करें। मुझे तो सब अपनी माता रानी पे, अपने लड्डू गोपाल जी पे बहुत विश्वास है, अपने मैया बाबा पे बहुत, सभी पे बहुत विश्वास है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। और इसके बाद छोटा सा हम हवन भी करते हैं, अपनी पूजा करने के बाद छोटा सा हवन भी करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती थी, पता नहीं आपको कैसी लगेगी मेरी ये बात सुन के। तो आप सभी सुनना, मैं फिर अपनी आज बात बताती हूँ एक छोटी सी। तो मैं आ गई हूँ आप सभी से अपनी बात शेयर करने के लिए। तो जय माता दी, सभी को राम राम, सभी को मेरी राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अपने मैया बाबा की कृपा से, अपने लड्डू गोपाल जी की कृपा से। तो मैं सोच रही हूँ आपको कैसे बताऊँ। तो आप सभी ने कहीं पर देखा हो, आप सभी को कुछ पता हो इस बारे में, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अपनी माता रानी की पूजा करते हैं, तो वह मतलब मेरी माता रानी की मुझ पर बहुत कृपा है। वैसे तो पता नहीं आपको विश्वास हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता ये भी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा मन किया तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अपनी माता रानी की पूजा करते हैं, और आपको कुछ पता हो इस बारे में तो बताना, नहीं पता भी हो तो भी बताना, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। तो हम जैसे अपनी माता रानी की पूजा करते हैं, तो कुछ टाइम पहले हम ऐसे कुछ भी नहीं करते थे, बस ऐसे ही जैसे आप सभी और मंदिर में पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, हम भी ऐसे ही किया करते थे, ऐसे कुछ भी नहीं करते थे। तो एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरी फैमिली और सभी को जो मतलब मुझे देखने आ रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि मेरी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, मैं बचती नहीं, मतलब कि मैं भगवान के पास पहुंच जाती, मैं मर जाती। मुझे भी नहीं पता है कि मेरी कैसी हालत थी। तो जो मुझे देखते हैं, जो जिसने मुझे देखा उस समय, उस टाइम, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगी। फिर मेरे घर के, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा मुझे एक भगत जी के पास मतलब लेके गए। तो वहाँ से भी मुझे आराम नहीं लगा, मतलब वहाँ पे भी मैं ठीक नहीं हुई। जो भी मुझे परेशानी थी, मुझे नहीं पता क्या परेशानी थी, पर उन्होंने बताया कि हमारे घर में माता रानी आई हुई हैं, और अब जो भी पूछना उन्हीं से पूछना। मतलब भगत जी को, उन्हें मतलब गुरु जी को हमारी माता रानी दिखाई दी। तो हम घर आ गए, मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे घर लेके आ गए, मेरे भाई। तो मैं ठीक नहीं हूँ, तो उन्होंने हमें माता रानी की पूजा करने के लिए बताया था, जैसे हम आज करते हैं वैसे ही। तो उन्होंने बताया वैसे पूजा की, और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आ गई हूँ आप सभी से अपनी बात बताने के लिए, जो मैं बोल रही थी पूजा के बारे में। माता रानी की पूजा हम ऐसे पहले नहीं करते थे, ऐसे ही मेरी मम्मी माता रानी के व्रत वगैरह करती थी, जो शुक्रवार के व्रत करते हैं ना लक्ष्मी माँ के, वो करती थी। मेरी मम्मी बहुत साल से करती आ रही थी,
जब वो कुंवारी थी तो पहले से ही करती थी, शादी के बाद भी करती थी, और हम भी इतने बड़े हो गए तब तक करती ही आ रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मेरी तबीयत, उस दिन एक दिन नहीं, मेरी बहुत साल से तबीयत ख़राब रहती थी, मैं ठीक नहीं रहती थी बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ मुझे होता रहता था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, ज़्यादा ही मेरी तबीयत डाउन हो गई, जो कि कुछ भी बिल्कुल भी, तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मुझे एक एक के पास और एक कितने के पास मतलब लेके गए भगत जी के पास, तो मुझे वहाँ से कुछ भी आराम नहीं लगा। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी मेरे ठीक होने की, मेरे यहाँ तक कि मेरे बचने की भी, जो भी मुझे देखने आते थे उन्होंने भी मेरी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं बचूँगी भी या नहीं। तो फिर एक दिन मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर मेरी मौसी के रिलेशन में, जहाँ पे मेरी मौसी रहती है, तो मेरी मम्मी मुझे वहाँ पर लेके गई भगत जी के पास। एक वहाँ पे गोरख बाबा जी के गुरु हैं, मतलब कि भगत हैं, वो उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके बहुत रुजू हैं, वो आते हैं उनके सिर गोरख बाबा। तो मुझे वहाँ पर लेके गई मेरी मम्मी और मेरे सब घर के, मुझे वहाँ पर लेके गए। तो मुझे वहाँ से भी कुछ भी आराम नहीं लगा, पर उन्होंने बताया कि हमारे घर पे उन्होंने देखा कि माता रानी आ चुकी हैं, उन्हें दिखाई दिया होगा, जैसे भी उन्हें, वो उनको पता है, मुझे नहीं पता क्या उनको, ऐसे जैसे वो पूजा वूजा करते थे तो भगत जी, तो उनको कुछ भी मालूम हो सकता है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ जी उनके सिराते थे, मतलब सिर आप समझते होंगे, जैसे कि कोई पूजा पाठ करते हैं और फिर उनके घर, मतलब कि उनसे ज़्यादा खुश होके भगवान उनके घर आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनसे बातें करते हैं, किसी के मतलब सिर आते हैं, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपको थोड़ा गाना तो कुछ पता होगा, कहीं देखा होगा आपने, बहुत से उस पर भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, और बोलते हैं कि ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानती कि वो ढोंग करते, क्योंकि यही सब मेरे साथ भी है। आपने देखी होगी, मैंने वीडियो भी डाली हुई है अपनी माता रानी की दर्शन देते हुए, जगराते में भी और कीर्तन वगैरह में भी मेरी माता रानी आ जाती है। तो मैं उसी के बारे में आप सभी को आज बताना चाहती हूँ, मेरी बीती हुई जो मेरे साथ हुई है, और जो आज जो बुरा हुआ मेरे साथ। और आज तो खैर मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ, और उस सब के बाद मेरी शादी भी हो गई, मुझे हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले, मेरी माता रानी की कृपा से सब कुछ अभी बहुत टाइम से पहले से जो था अभी वैसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत ठीक है। तो आप सभी को बताती हूँ मेरी माता रानी कैसे कैसे मैं मतलब मैं ठीक हुई, कैसे मेरे लिए क्या क्या किया मेरी माँ ने। तो इसलिए मैं अपनी माँ को इतना क्यों मानती हूँ आपको बताती हूँ। तो फिर जब उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि आपके घर माता रानी आ चुकी है, मुझे ऐसे ऐसे लाल जोड़े में दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ अब वो माँ ही संभालेंगी जो भी। तो फिर मुझे वहाँ से कुछ भी आराम मिला, मैं उसके बाद भी वैसी की वैसी रही। पर उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि मेरी मम्मी को कि तुम्हें 5 पूजा माता रानी की करनी है अपने घर पे शनिवार को। ये मुझे नहीं पता कैसे बताया, मुझे कुछ होश भी नहीं था, जो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ। जब मैं ठीक हुई तो मुझे मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था ये सब। अभी मेरी मम्मी घर पे नहीं है, तो मैं मम्मी को बुलाती और आपको बताती कि मेरी मम्मी बता देती, तो पर अभी घर पे नहीं है, तो मैं आप इसलिए जो मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ। फिर कभी जब मौका लगेगा तो मम्मी से भी आपको मिलवा देंगे और बात करवा देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे वहाँ से लेकर आ गए, मुझे कुछ भी आराम नहीं था, मुझे कुछ भी होश नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, कुछ नहीं पता था। तो मेरी मम्मी फिर जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने पूजा बताई थी, तो मेरी मम्मी वैसे वैसे करती रहती थी। तो वो करती रही, तो मैं हमारी मम्मी जो 5 पूजा कर रही थी वो एक दिन पूरी हो गई। तो उस बीच ही नवरात्रे आए, जो अभी जो नवरात्रे आएंगे, चैत के नवरात्रे, ये वाले नवरात्रे आए। इस सब को कम से कम लगभग 6 साल हो बीत गया है, इन सब बातों को 6 साल हो जाएंगे इन सब बातों को। ये सन 2019 की बात है शायद, तो 5-6 साल तो हो जाएंगे, 19, 20, 21, हाँ 5-6 साल हो जाएंगे इन सब बातों को। तो फिर मेरी मम्मी ने माता रानी की 5 पूजा पूरी कंप्लीट कर दी थी। तो फिर वो नवरात्रि आए, तो मेरी मम्मी ने आप सभी भी करते होंगे, नवरात्रों में आठें पूजती है, आप सभी को पता होगा। तो मेरी मम्मी ने आठें पूजी, तो आठें पूजने के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ता है, मेरी मम्मी ने वो किया होगा, तो वो सब किया। तो उन्होंने मुझे हलवा नहीं खिलाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जहाँ मेरा इलाज चल रहा था, जहाँ मतलब जो भगत जी मेरा इलाज कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लड़की को हलवा मत देना, मतलब कि मीठा मत देना कुछ भी। तो मेरी मम्मी मुझे कुछ भी नहीं देती थी मीठा खाने के लिए। फिर एक दिन फिर उस दिन तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे हलवा नहीं दिया, और जो खाना बना था वो खिलाया होगा, मुझे सही से याद भी नहीं है, तो खिलाया। तो फिर क्या हुआ कि दोपहर के 2 शायद 1, पता नहीं कितना बज रहा था, मुझे भी सही से मुझे याद भी नहीं है। तो फिर जैसे कि आप सभी को पता नहीं, देखा नहीं है, देखा आपने, तो मतलब मेरे सिर आके माता रानी बोली, मैया आ गई, बहुत मतलब गुस्से में थी, बहुत एकदम बोली आके, मतलब बहुत जैसे खेलती हैं वैसे ऐसे खेली और बोली आके कि मैं हूँ
मैंने बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने अपना सब बताया कि मैं दिल्ली वाली कालका हूँ और मैं इस बच्ची को ठीक करने के लिए मतलब कि आई हूँ। मैं क्यों आई उन्होंने सब कुछ बताया। और ऐसे ही हमारे हमारे घर में भी मैया ने सब कुछ बताया। बहुत हमारे यहाँ पर हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी बहुत पब्लिक आई और उन सब ने मुझसे यानी कि मैया से बातें की। तो सबको जैसे जैसे उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने कुछ पूछा तो माता रानी ने जो मेरे सर आई हुई थी उन्होंने सबका सब कुछ सच सच बताया और सभी को बहुत विश्वास भी हुआ और उनको सही बातें बताई तो विश्वास भी होना चाहिए था। और बहुतों की गोद भी भरी, जिनके बच्चे नहीं थे उनके बच्चे भी हुए। जो उन्होंने सेवा की, जो माता रानी ने बताया, मेरी माता रानी ने जो भी बताया वो सब उनकी इच्छा पूरी भी हुई और वो सब भी बहुत विश्वास करते हैं और मैं भी बहुत विश्वास करती हूँ। तो उन्हीं की कृपा से मैं ऐसे आज आप सभी के सामने मैं ज़िंदा हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सभी देख भी सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जब सभी ने हमारी माता रानी को जो भी उन्होंने बोला वैसे वैसे सबने सेवा की। मैं ही थी, वैसे तो मैं ही दिख रही थी, पर उन जब वो बोलती हैं आके तो अलग ही रूप होता है। तो फिर जिसने भी मेरी उन्होंने जितने भी मतलब हमारे गली पड़ोस के लोगों ने, पड़ोसियों ने जो भी आके उन्होंने भोग खिलाया, जो भी हमारे मतलब माता रानी ने बोला वो भोग खिलाया। और जैसे जैसे उन्होंने सेवा करने के लिए बोला वैसे ही सबने सेवा की। फिर उन्होंने बताया कि मैं अब मतलब मैं जाऊँगी नहीं, अब मैं ऐसे ही आया करूँगी हर शनिवार को। जिसको भी कुछ भी परेशानी हो आ सकते हो मेरे दर्शन करने के लिए, कुछ भी अपनी परेशानी ठीक करानी हो तो भी आ सकते हो। तो उन्होंने माता रानी ने सबको ऐसे बोल दिया। तो उसके बाद से फिर मैं अच्छी होती आ गई, मैं ठीक हो गई, मैं एकदम मतलब सब कुछ हमारे घर में ठीक हो गया। तो आप सभी देख सकते हो मैं अपनी माता रानी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया, तो इसीलिए उस दिन से जब से मैं आज तक अपनी माता रानी का, जैसे मेरी माँ बोलती है मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं अपनी माता रानी का फास्ट करती हूँ, व्रत करती हूँ। इसलिए मेरे मन में मेरी माँ बसी हुई हैं। और उन्हें लड्डू गोपाल लाने के लिए भी मेरी माँ ने ही बोला। तो जब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती हूँ, ऐसे ही हमारी माता रानी की कृपा से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो गया। पर अभी एक और छोटी सी कमी है जो हमारी जल्दी ही हमारी माता रानी करा देंगी। ये जो आप घर देख रहे हैं ये हमारा खुद का नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। मैं अपनी मम्मी के घर अभी आई हुई हूँ। मेरी ससुराल में पहली होली है, मेरी शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी साल भर ही हुआ था। इस बार मेरी पहली होली है तो मैं अपनी ससुराल पे अपने घर जाऊँगी। तो आपको जब मैं घर पे जाऊँगी तो मैं वीडियो डाल दूँगी बना के, आपको दिखाऊँगी। मुझे भी नहीं पता वहाँ पर मेरी होली कैसी मनेगी। तो आप सभी को मेरी बातें सही लगी हो या कुछ भी मेरी बात थोड़ी सी भी सच लगी हो तो प्लीज़ जय माता दी या कुछ भी बोलना, बताना मुझे कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, सही लगी या गलत लगी मुझे नहीं पता। पर जो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है मैं आपको वो बता रही हूँ। मैंने कुछ आपको बता दिया जो मुझे तो सही से पता भी नहीं है। बाकी मेरी मम्मी को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मेरा हाल कैसा था। और मैं एक अकेली बेटी हूँ मेरी मम्मी को कोई और बेटी भी नहीं है, बस एक छोटा और एक बड़े भाई हैं मेरे। बस हम 3 बहन भाई हैं और कोई भी नहीं है। तो आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ जय माता दी, राधे राधे कमेंट करना। तो मैंने आपको बताया तो मैं अपनी माता रानी को तभी से उसी दिन से, मुझे तो हमारे घर में पहले से मेरी मम्मी करती आ रही थी, पर वैसे और अलग रूप में करती थी। जैसे कि लक्ष्मी माँ के व्रत कर लेते हैं ऐसे करती थी। पर मेरी मम्मी बहुत शुरू से मेरी माता रानी को बहुत मानती थी, शायद इसीलिए आज मेरी माता रानी का हमें सेवा करने का मौका मिला, अवसर मिला। और उनकी बातें करते करते तो मेरी मन भर आता है। बस ऐसे लगता है कि उन्हें देखते रहो, रोते रहो। इतना हमारी माता रानी ने, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सपना देख रहे हों। बहुत कुछ मतलब ऐसा लगता है कि जब कोई बोलते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं होते तो ऐसा लगता है कि सच में रोने बैठ जाओ कि ये सब हमारी भगवान पे विश्वास क्यों नहीं करते कि भगवान है। हम बोलते हैं कि भगवान है, पर जो मानते नहीं है, बोलते ना कि जो मानते नहीं उनका कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते सच में। पर हम मानते हैं, दिल से मानते हैं और जब तक मरेंगे तब तक ऐसे ही करेंगे। तो आप सभी को मेरी बातें कुछ भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, अपनी आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको अपना एक फैमिली मेम्बर समझ के, अपनी फैमिली समझ के मैंने आपको अपने मन की सारी बातें बता दी हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, नहीं भी लगे तो भी कर देना, कोई बात नहीं। और ज़रूर बताना कि ऐसा आपने देखा कहीं, सुना है कहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे ज़रूर बताना। तो इसीलिए आज हम उसी दिन से, जब से हमारी माता रानी हमारे घर में आई है और मुझ पे बहुत रुझू है, तो अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी सेवा में ज़रूर जो मुझ पे बनता है मैं करती हूँ। जो मेरी माँ मुझसे बोलती है मैं उनके लिए करती हूँ। और अगर वो उस लायक, मगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती तो मेरी माँ खुद आके उनको ठीक करती हैं। ऐसा मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है। तो अभी मैं ठीक है, अभी के लिए तो जय माता दी, तो राधे राधे। तो आपको मेरा कैसे मेरी बातें मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की सच्चाई आपको बता दी है। और उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। अभी भी मैं ऐसे ही अपने ससुराल में भी सेवा पाठ, अब सेवा और अपनी माता रानी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा सब कुछ ऐसे ही करती हूँ जैसे हमारे घर पे होती है।
मेरे ससुराल में भी मैंने पहले ही सब कुछ अपने हस्बैंड को, जहाँ जिससे मेरी शादी हुई है उनको पहले ही हमारे घर वालों ने सब बातें बता दी थी कि ऐसी ऐसी बात है, आपको रिश्ता करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो उन्होंने बोल दिया मेरे हस्बैंड ने कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे आप करते हो आप वैसे ही हम भी किया करेंगे। तो ऐसे ही मेरे घर पे मेरी माता रानी की सेवा, मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही होती है। और मेरी माता रानी कोई मिलने आता मेरी माता रानी से तो वो आ जाती हैं शनिवार के दिन भी, और वो करके वैसे नहीं आती हैं, ज़्यादातर शनिवार को ही आती हैं। अगर वो कोई परेशानी होती है किसी को तो वो आ जाती हैं उसे परेशानी उसको देखने के लिए। तो और जो भजन कीर्तन करवाती हूँ मैं, तो मेरी माँ खुश होकर तो ज़रूर आती हैं। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, आप देखना ज़रूर। मेरी माँ आई हुई हैं, कीर्तन में आई हैं वो। मैं कीर्तन कराती हूँ नवरात्रों में। इन नवरात्रों में तो शायद नहीं हो पाता है, तो मैं ऐसे खुद से ही कर लेती हूँ इन नवरात्रि में। तो जो सर्दी में जो नवरात्रि आते हैं मैं उनमें ज़रूर कीर्तन भजन कीर्तन जो भी मुझसे बनता है अपनी माँ के लिए मैं वो करती हूँ। ठीक है जी। तो और जो मेरे लड्डू गोपाल जी, जो मेरे छोटे लड्डू हैं, मेरे छोटे छोटे बाल गोपाल लड्डू, वो मेरी मम्मी ने मुझे विदाई के समय ही मेरी मम्मी ने मुझे मेरी गोद में दे दिए थे। तो मैं जभी से अपने लड्डू जी की अपनी सेवा करती हूँ। अपने ससुराल में भी जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो अपने लड्डू को लेकर चली जाती हूँ। जो हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी वो मेरी मम्मी मेरी शादी के बाद जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर चली गई थी, मुझे मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी छोटे वाले दे दिए थे। तो मेरी मम्मी जो बड़े हैं वो लेकर आई थी अपने यहाँ के लिए, मेरे अपने घर के लिए, मायके के लिए, जो मैं मायके में हूँ अभी। तो इसीलिए आपको ये दोनों की वीडियो देखने को मिल रही है, शायद जब नहीं मिलेगी जब मैं अपने ससुराल में चली जाऊँगी। तो मैंने सोच के रखा हुआ है कि मैं जब भी लाऊँगी वृंदावन से अपने बाल गोपाल लेकर आऊँगी, तो पता नहीं कब लेके आऊँगी। तो मेरे लिए प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी से कहना कि जल्दी जल्दी से मैं वृंदावन जा पाऊँ और मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आ पाऊँ। और तभी से मेरे बाल थे पर इतने लंबे नहीं थे। जब मेरी माता रानी आई उसके बाद से मेरे बाल इतने लंबे हुए। तो जब जो भी है मेरे जैसे भी हैं मेरे बाल, सब मेरी माता रानी की कृपा है, मेरे बाल जो भी हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे ही माता रानी की सेवा करें। माँ का प्यार मिलना बहुत ही कष्टदायी है, वैसे तो बहुत कष्ट मिला मुझे, पर बहुत अच्छा लगता है अपनी माँ का प्यार मिल रहा है मुझे। किसी को ही शायद इस धरती पे, इस दुनिया में ऐसे प्यार मिल रहा हो, क्या बताऊँ मैं। बस मुझे तो लफ्ज़ भी नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूँ। तो जैसे भी हूँ मैं आप सभी के सामने, सब मेरी माता रानी की कृपा है, सब मेरे बाबा गोरखनाथ की, सब फिर बाबा जारवीर की, सब मेरे लड्डू गोपाल जी की, सब मेरी मैया बाबा की, सबकी कृपा है। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। आप सभी को मेरी बातें कैसी लगी प्लीज़ बताना। तो तभी के लिए सभी को नमस्ते, सभी को मेरा दिल से नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा ब्लॉग देखना, मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय माता दी, राधे राधे।